जय हिंद बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में गीत बूझो तो जाने, भाषा, व्याकरण व लिपि, वर्ण व मात्राएं, शब्द, संज्ञा आदि पाठ पढ़ लिए हैं। आज की कक्षा में हम लिंग पढ़ेंगे। बच्चों, लिंग पृष्ठ संख्या 24 से 27 पर दिया गया है। आइए अब हम अपनी पाठ की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, लिंग को अंग्रेजी में जेंडर कहते हैं। पृष्ठ पर सबसे ऊपर दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र में एक राजा है और दूसरे में एक रानी दिखाई दे रही है। बच्चों, चित्र के नीचे दो वाक्य लिखे हुए हैं। पहला वाक्य है राजा सिंहासन पर बैठा है। दूसरा वाक्य है रानी महल में है। बच्चों, इन दोनों वाक्यों में राजा व रानी शब्दों को अलग अलग रंगों से लिखा गया है। अब आइए, पिताजी दूध ला रहे हैं। माताजी खाना पका रही हैं। माली फूल तोड़ रहा है। मालिन माला बना रही है। क वर्ग में यहाँ पे दो क ख दो वाक्य दिए गए हैं आपको, जिनमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिनसे दोनों रंगों के शब्दों में भेद आपको समझ में आएगा। वर्ग में राजा, पिता, माली शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं क वर्ग में, और ख वर्ग में रानी, माता, मालिन शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों, आपने क्या सीखा? आपने यह सीखा कि जिन शब्दों से स्त्री व पुरुष जाति का बोध हो उन्हें हम लिंग कहते हैं। स्त्री और पुरुष जाति से तो आप पहले से ही वाकिफ़ हैं, इसलिए अब आपको लिंग के दोनों भेदों को समझना है। बच्चों, लिंग के भेद यानी काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। बच्चों, यहाँ पर पुल्लिंग में दो चित्र दिए गए हैं। एक चित्र एक कुत्ते का है और दूसरा एक लड़के का। कुत्ता भौंकता है, बालक खेलता है। कुत्ता व बालक शब्दों से पुरुष जाति का पता चलता है, क्योंकि कुत्ता व बालक पुरुष जाति के हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, मोर, शिक्षक, शेर, गायक, मुर्गा, मामा, चाचा आदि। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो आइए अब हम इसे देखते हैं। बिल्ली दूध पी रही है। बालिका किताब पढ़ रही है। बिल्ली व बालिका शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घोड़ी, मोरनी, शिक्षिका, शेरनी, गायिका, मुर्गी, मामी, चाची आदि।
बच्चों, आपके पाठ में आगे एक तालिका दी गई है जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों को लिखा गया है ताकि जहाँ कहीं भी आपको कोई समस्या हो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग समझने में तो आप आसानी से समझ सकें। आइए हम तालिका को पढ़ते हैं। पहले पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, उसके बाद फिर स्त्रीलिंग शब्द। तो राजा का स्त्रीलिंग क्या है? रानी। शेर का शेरनी। मोर का मोरनी। चाचा का चाची। भाई का बहन। मामा का मामी। दादा का दादी। नौकर का नौकरानी। धोबी का धोबिन। माली का मालिन। कुत्ता का कुतिया। चूहा का चूहिया। शिष्य का शिष्या। नाना का नानी। छात्र का छात्रा। पुत्र का पुत्री। सेवक का सेविका। लेखक का लेखिका। शिक्षक का शिक्षिका। लड़का का लड़की। बकरा का बकरी। सेठ का सेठानी। देव का देवी। गुड्डा का गुड़िया। पोता का पोती। बालक का बालिका। बेटा का बेटी। आदमी का औरत। मौसा का मौसी। दास का दासी। बच्चों, ये तो हुए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने वाले शब्द, परंतु यदि आप इन्हीं शब्दों को स्त्रीलिंग से पुल्लिंग की ओर पढ़ोगे तो वे हो जाएंगे स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनने वाले शब्द, जैसे पुत्री का पुत्र। सेविका का सेवक। चाची का चाचा। बकरी का बकरा। रानी का राजा। धोबिन का धोबी। बालिका का बालक। दासी का दास। चूहिया का चूहा। शिष्य का शिष्या का शिष्य। छात्रा का छात्र आदि। तो बच्चों, लिंग समझने के बाद आप इसका अभ्यास कार्य करेंगे, परंतु बच्चों, अभ्यास कार्य करने से पहले हम एक बार पुनः अपने मस्तिष्क में लिंग व उसके भेदों को एवं उनके उदाहरणों को बिठाते चलेंगे। बच्चों, लिंग समझने के लिए आप सबसे पहले यह समझेंगे कि दुनिया में दो प्रकार के लिंग होते हैं। एक लिंग वो होती है जो स्त्री जाति होती है और दूसरी लिंग पुल्लिंग होती है जो पुरुष जाति होती है। बच्चों, स्त्रीलिंग स्त्री जाति को हम स्त्रीलिंग क्यों कहते हैं? तो बच्चों, सबसे पहले जो जाति जन्म देने वाली होती है, माँ होती है, उन्हें हम स्त्री जाति कहते हैं, और जो जाति पोषण करती है, भरण पोषण करती है, उन्हें हम आपका संरक्षण करती है, उन्हें हम आपको सुरक्षा प्राप्त देती है, उन्हें पुरुष जाति कहते हैं। तो बच्चों, पुरुष जाति व स्त्री जाति में केवल इतना भेद है कि स्त्री जाति जन्म देती है, माँ होती है, और पुरुष जाति सुरक्षा देते हैं। इस प्रकार बच्चों, दुनिया में लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। आपको इनके नाम याद करना भी बहुत आसान होगा, क्योंकि स्त्री से स्त्रीलिंग आ जाता है और पुरुष से पुल्लिंग। और यदि कोई आपसे पूछे कि लिंग की परिभाषा क्या है, तो आप क्या कहोगे? लिंग की परिभाषा वह है कि जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, लिंग की परिभाषा बहुत ही आसान है, इसलिए आप इसे अपने दिमाग में बिठाते चलें तो आपको यह आसानी से याद हो जाएगा। और इसके दो भेद हैं,
स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो आपने बच्चों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना भी सीखा है यहाँ पर, और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। तो अभ्यास कार्य में आपको इसी प्रकार के कुछ प्रश्न भी दिए जा सकते हैं। अगली कक्षा में हम करेंगे अभ्यास कार्य। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।